अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जो सालों से बंद हो और हर रात ठीक 12:30 बजे उसके अंदर से किसी के चलने की आवाज आए, तो क्या आप उस कमरे का दरवाजा खोलेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही बंद कमरे की है जहां जो भी गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक अपने पुश्तैनी घर में रहने आया। उसके माता पिता शहर में रहते थे, लेकिन राघव को गांव का शांत माहौल पसंद था। घर बहुत बड़ा था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसके दरवाजे पर मोटी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। पड़ोसी हमेशा कहते, उस कमरे के पास मत जाना, वहां कुछ है। राघव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली रात ठीक 12:30 बजे ठक ठक ठक, ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। राघव ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगली रात आवाज और तेज हो गई। अब दरवाजे के नीचे से काला धुआं भी निकलने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राघव का शरीर कांप उठा। सुबह उसने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से पूछा। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस कमरे में 40 साल पहले एक तांत्रिक ने एक भयानक आत्मा को कैद किया था। जिसने भी उसे आजाद करने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई। राघव फिर भी नहीं माना। उसी रात उसने जंजीर खोल दी। दरवाजा धीरे धीरे चर की आवाज के साथ खुला। अंदर पूरा कमरा धूल से भरा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और उसके ऊपर रखा था एक काला आईना। जैसे ही राघव ने आईने में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक जली हुई औरत दिखाई दी। वो मुस्कुराई और अचानक आईने से उसका हाथ बाहर निकल आया। राघव पीछे गिर पड़ा। कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर वही आवाज, अब मेरी बारी है। तेरी सांसें यही थम जाएंगी और इस कमरे का दरवाजा फिर कभी किसी के लिए नहीं खुलेगा। राघव भागकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे। हर तरफ किसी के रोने और हंसने की आवाज गूंजने लगी। तभी आईना टूट गया। उसमें से काली परछाइयां निकलकर पूरे कमरे में फैल गईं। राघव चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। लेकिन आज भी हर रात ठीक 12:30 बजे उस कमरे के अंदर से 2 आवाजें सुनाई देती हैं। पहली, मुझे बाहर निकालो, और दूसरी, अब तुम अगला शिकार हो।